नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी शानदार और मेरा नाम हुआ राहुल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होते हैं, क्या एलएसी और एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं या दोनों समान हैं। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होते हैं। तो इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी दो देशों के बीच वो सीमा रेखा होती है जिसको लेकर के उन दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया की सहमति हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो दोनों देश माने और दूसरा लोग नहीं माने, अदर कंट्री जो है वो नहीं माने, तब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं कहलाती है। अगर पूरी दुनिया उसके साथ सहमत है तब वो सीमा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आधिकारिक तौर पर भारत की सीमाएं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलती है। चलिए इसको हम लोग फोटो में देखते हैं कि किन किन देशों के साथ ये जो देश है कहाँ पे हैं और भारत के साथ कैसे मिलती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा और ये है प्यारा भारत। ये भारत की सीमा सबसे पहले पाकिस्तान से यहाँ पर है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर साइड में, तो अफ़गानिस्तान की भी सीमा भारत से मिलती है। उसके बाद आपको चाइना दिख रहा होगा बड़े अक्षरों में। चलिए इसको हम बड़े देखते हैं, बड़े से पिक्चर में। अफ़गानिस्तान का सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत के साथ मिलती है। अब आगे आप देखिए नेपाल, जो कि आपको दिख रहा है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका। तो इतने देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे एलएसी और एलओसी के बारे में कि एलएसी और एलओसी क्या दोनों समान हैं, क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। तो आंसर है नहीं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले एलओसी, इसका मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, हिंदी में नियंत्रण रेखा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से नॉर्थ में NJ 9842 तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई करीब 740 किलोमीटर है। यही रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। आप देख सकते हैं जो ये आपको ग्रीन और ये कलर के बीच जो आपको डॉटेड ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको इसको समझाते हैं कि ये देखिए इधर पाकिस्तान है और यहाँ से ये जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से लेकर के यहाँ तक, ध्यान रखिएगा ये पूरा ऊपर तक नहीं है। इसके बाद जो ये वाइट कलर का दिख रहा है इसी को बोला जाता है सियाचिन। ये सियाचिन जो वाइट कलर दिख रहा है ये भारत का हिस्सा है। ये जो लाइन है वो यहीं तक है नॉर्थ में, जिसका पॉइंट का नेमिंग किया हुआ है NJ 9842। यानी ये जो आपको डॉटेड कलर दिख रहा है ये है LOC। यानी LOC किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको माना जाता है। तो समझते हैं कि आखिर ये क्या है। उससे पहले जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है POK, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऐसा क्यों है, आखिर क्यों इसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जब भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर भारत के साथ नहीं था। वो एक अलग भाग था जिसके राजा थे हरी सिंह। इसी का फ़ायदा उठाया क्योंकि उस समय ये राजा अलग थे। इसी का फ़ायदा उठाना चाहा पाकिस्तान और 1948 में इस पर हमला कर दिया और अपने में मिलाना चाहा। अपने में मिलाने के मद्देनज़र राजा हरी सिंह ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री से मदद मांगी और भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब कश्मीर पर हमला भारत पे हमला कहलाता। इसीलिए भारत के सैनिकों ने तुरंत हवाई मार्ग से वहाँ पे पहुँचे और पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेला। जब युद्ध विराम हुआ तो जिसकी सेनाएं जहाँ तक थी वहीं ठहर गई और एक रेखा मान लिया गया। अब इस फिगर में समझते हैं कि कहने का मतलब ये हुआ कि सेना पाकिस्तान की यहाँ तक, इस एरिया को पार करके ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रहा है यहाँ तक उसकी सेना आ गई थी। जब युद्ध विराम हुआ तो इसी को लाइन मान लिया गया, एक रेखा मान लिया गया जिसको बोला गया लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी इसी को रेखा मान करके बोला गया कि इधर वाले भाग तुम्हारा है और इधर वाले भाग हमारा है, यानी
अधिकृत है, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है वो है। तो ये था LOC। हालांकि 1965 में फिर से पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, लेकिन इस बार उसको सफलता नहीं मिली और कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। उसके बाद भारत ने अपने सीमा में नियंत्रण रेखा के अपने सीमा में दोहरी बाड़ की घेराबंदी कर दी, ताकि भारत में जो आतंकवादी है, पाकिस्तानी आतंकवादी और घुसपैठियों के द्वारा कोई भी गलत काम ना हो और वो अपने उस तरफ रहे, घुसपैठ नहीं हो और इस पे रोक लगाया जा सके, इसलिए उन्होंने बाढ़ की व्यवस्था लगा दी। इस तरीके से आप देख सकते हैं बाढ़ लगाया गया है जो ये भारत की सीमा में है। आगे हम बात करेंगे LAC के बारे में कि LAC क्या है। तो सबसे पहले LAC भी एक मनोनीत रेखा है, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच था उसी प्रकार से भारत और चीन के बीच ये एक नियंत्रण रेखा है। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो जो ये LAC है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि यहाँ पे भी डॉटेड कलर में दिखाया हुआ है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये भारत के लद्दाख, इस वाले पार्ट को लद्दाख बोला जाता है, और ये है अक्साई चीन। भारत के लद्दाख और अक्साई चीन को अलग करता है ये रेखा। ये अब क्या है और ये कैसे बना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यह रेखा भारत के अनुसार 3488 किलोमीटर है, भारत के अकॉर्डिंग, जो 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों कहने का मतलब लद्दाख और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ से एक पार्ट हुआ, और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ पार्ट जो सिक्किम में है, और थर्ड पार्ट आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश में। इधर वाले जो भाग दिख रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश में। तो आखिर ये कैसे बना और क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह भी एक सीज फायर रेखा ही है, क्योंकि 1962 में चीन भारत के युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं यहाँ तक तैनात थी, लेकिन अब चीन इसे मानने से इनकार कर रहा है, और यही असली वजह है लड़ाई की। इसी को लेकर के भारत और चीन के बीच विवाद हो रहा है। इसको हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आखिर ये इस तरह से क्यों हुआ और कैसे कैसे इस पे विवाद है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले 1914 में भारत और तिब्बत के बीच सीमा तय हुई। उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, समझौता हुआ। उसमें दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नक्शे पे हुआ। ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्चुअल में ना पिलर ना बाड़ लगाए गए, वो नक्शा पर ही एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, लाइन खींच दिया गया, उसी को बोला गया मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, और यही आधिकारिक तौर पे भारत के नक्शे पे दिखाया जाता है। लेकिन चीन में 1947 में माओ की अगुवाई में क्रांति हुई और कम्युनिस्टों की सरकार बनी। इसके बाद चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया और फिर मैकमोहन लाइन पर आपत्ति जताई। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने समझौता की पेशकश की, हालांकि ऐसा हुआ नहीं और चीन ने धोखा के साथ भारत पे आक्रमण कर दिया, सैनिकों के द्वारा हमला कर दिया। उस वक्त भारत तैयारी किए नहीं था, क्योंकि भारत देश उस टाइम आज़ाद ही हुआ था और वो पूर्ण तरीके से तैयार नहीं था। इसलिए भारत को बैकफुट पे आना पड़ा और युद्ध विराम हुआ। जब युद्ध विराम हुआ तो जिसकी सेनाएं जहाँ तक थी वहाँ तक उसका हिस्सा माना गया और उस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया, जो कि LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाता है। लेकिन अब इस वक्त चीन उस चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं है और यही लड़ाई का असली वजह है। LAC को अब वो कुछ और आगे तक बताता है, भारत के गलवान वैली से भी और आगे तक बताता है। तो यही लड़ाई का कारण है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए दी शानदार। धन्यवाद। जय हिंद।